उर्फ बंटी सरपंच से मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं यहाँ पे। मैं अरनिया ब्लॉक से हूँ और मेरी मिसिज सुमन ज्योति जो है यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी थी, और इस कांग्रेस की प्रत्याशी होने के कारण हमने यहाँ पे पूरा ग्राउंड पे पूरा वर्क किया। जो 2 महीने हम 2.5 महीने हैं वो लगातार हम चले। पहले तो ये एक इस टाइप की इलेक्शन का अनाउंस किया इन्होंने स्टार्टिंग में कि ये इलेक्शन जो है नॉन पार्टी बेस पे होगी। बाद में इनको जब पता चला कि जब ये नॉन पार्टी बेस पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, फिर उन्होंने जाके पार्टी बेस पे करवाया, क्योंकि इनकी मंशा ठीक नहीं थी। और आज आप देख रहे हो यहाँ पे, खासकर मैं अरनिया अपने ब्लॉक की बात करूंगा पहले, आप देख रहे हो यहाँ पे वन साइडेड इलेक्शन थी, वन साइडेड की कांग्रेस जहां पे अरनिया ब्लॉक में जीत रही है। और ये जितने भी बीजेपी के लोग हैं सब इनके चेहरे मुजराए हुए थे और बिल्कुल ये घबराए हुए थे कि ये सीट जो है वो बिल्कुल कांग्रेस के पाले में जा रही है। जिस दिन इलेक्शन हुई, इलेक्शन के बाद जब संदूकड़ियां बंद हुई, 2 बजे इलेक्शन खत्म हुई, 2 बजे के बाद संदूकड़ियां 6:30 बजे कहां पहुंच रही हैं? जम्मू में पहुंच रही है। हमें 5:30 बजे बुलाया गया, हम 5:30 चल गए, लेकिन हमारे जाने के बाद संदूकड़ियां पहुंच रही हैं। क्या मुझे पहले तो यह बताइए कि जम्मू से लेकर अरनिया में कितनी देर में गाड़ी चल जाती है, कितना डिस्टेंस होता है उसका? 4.5 घंटे के बाद संदूकड़ियां पहुंच रही हैं। उसके बाद जब वहां पे संदूकड़ियां, जहां आधी संदूकड़ियां उस वक्त वहां पे पैक कर रहे थे बाहर, 1-2 संदूकड़ी तो हमने खुद यहाँ पे देखी वहां पे, जो लास्ट में 6:30 बजे इन्होंने पैक करी वहां पे जाके। लेकिन इन्होंने रास्ते में क्या किया और उसके बाद जो 10 दिन वहां पे संदूकड़ियां रही, उसमें क्या गफला किया, ये आपको अरनिया जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो इसकी ब्लॉक की जो इन्होंने बनाई हुई थी 02, उसमें ये आपको ग्राउंड रियलिटी बता देगी, पब्लिक बताएगी कि हमने वोट किसको कास्ट किया है। लेकिन जब इलेक्शन होती है, वोट जब संदूकड़ियां खुलती हैं, जहां पे अंदर जाके खुलती हैं, लेकिन वहां पे भी जाके आधे से ज्यादा संदूकड़ियां जो थी वो खुली हुई, जिसके ऊपर सीज नहीं थी। और हमने 10 बार, मेरे जो वहां पे काउंटिंग एजेंट है उन्होंने 10 बार वहां पे ऑब्जेक्शन किया। ये कभी कहते थे जी महाराज एक आधी होगी, अरे एक आधी 3 बार ऑब्जेक्शन करने बाद, 3 राउंड में 3 बार ऑब्जेक्शन मेरे बंदे करने के बाद भी इन्होंने वहां पे बिल्कुल इसको इग्नोर किया। जब हमने वहां पे एक एप्लीकेशन दी और वहां पे बाइकआउट का हमने वहां पे डिसीजन लिया, इन्होंने जब हमने एप्लीकेशन दी तो वहां पे जो अंदर बैठा हुआ आरओ है उसने हमें 2 घंटे के बाद उसकी रसीद दे रहा है। इवन के मैं एक काउंटिंग एजेंट था और मेरी मिसिज जो है वो एक ये थी, एक कैंडिडेट थी। हमारे एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन हम जब देते हैं तो तुरंत हमें उसकी रसीद मिलती है, लेकिन हम बार बार चिल्लाने के बाद, बार बार बोलने के बाद, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद 2 घंटे के बाद हमें, जो हमने एप्लीकेशन दिया अंदर फोटो स्टेट लगी होती थी, उस फोटो स्टेट लगी थी, उस फोटो स्टेट को करवाने में 2 घंटे लगाए। इससे इनकी मंशा क्लियर होती है। फिर जो संदूकड़ी थी जिसमें हमने ऑब्जेक्शन किया कि ये संदूकड़ी खुली हुई है, इसके अंदर वो चीज नहीं है जो हमारे, जो वहां पे पोलिंग एजेंट ने जो साइन किए वो चीज नहीं है वहां पे, ऊपर से ये खुली हुई है। इन्होंने सिंपल उसके ऊपर एक कपड़ा सा ऐसे बांधा हुआ था, जिसपे हमने लास्ट में जिस संदूकड़ी को हमने पकड़ लिया, तो उस संदूकड़ी पे ऑब्जेक्शन करने के बाद आरओ साहब बोलते हैं कि हमने इसको वीडियोग्राफी करवाई है। तो हमने उसको बोला कि अगर आपने इसको वीडियोग्राफी की है पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो आप प्लीज हमें इस जो वीडियोग्राफी जो की है इसकी हमें वीडियो दिखा दीजिए। अगर ये पहले थी, अगर ये पहले से फॉल्टर थी तो आप आरओ थे, आपके पास पावर थी, आपने इसको रिमूव करवाना था। क्या आपके पास संदूकड़ियों की कमी थी? क्या उस वक्त आपकी पावर कम थी? आज हम बार बार जब आपको बोल रहे हैं कि पोलिंग को रोको, पोलिंग को रोको, लेकिन आप पोलिंग को आपने कंटिन्यू रखा, क्यों? ऐसा कौन सा प्रेशर था आपके ऊपर? ऐसा कौन सा प्रेशर था? जब इसने उसके बाद डिप्टी कमिश्नर को बुलाया, डिप्टी कमिश्नर को भी हमने बोला, जब वो हमें भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। फिर बाद में आरओ कहता है कि हम धक्के मार के, मतलब हम आपको पुलिस के उठा के बाहर निकलवा देंगे। ये कौन सी डिक्टेटरशिप, कौन सी गुंडागर्दी है जिसको ये छुपाना चाहते थे? अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर में ऐसी इलेक्शन करवानी थी, लोगों को गला घोटना था, तो पहले ही डिसाइड कर देना था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेंटर में भी इनकी एलजी इनका है, इलेक्शन कमिश्नर इनका है।
इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को कहीं से प्राइवेट सेक्रेटरी से रिजाइन करवा के यहाँ पे भेजा हुआ है। इलेक्शन अगर लोगों के साथ ऐसा धोखा करना था तो लोगों के साथ गला घोटना था तो इन्होंने पहले ही डिसाइड करना चाहिए था कि ये हमारा चेयरमैन है, ये हमारा बीडीसी चेयरमैन है या डीडीसी का चेयरमैन है। ये पहले ही डिसाइड करना। जमहूरियत का गला क्यों घोटा गया? और वो प्रधानमंत्री जो कहता है कि हमारे राज में कभी भी कोई घोटाला नहीं, हम डेमोक्रेसी के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं, आज वही प्रधानमंत्री अपने जो मुखबर हैं उनको आगे करके जम्मू कश्मीर में गला घोट रहे हैं डेमोक्रेसी का। जम्मू कश्मीर की इनको चिंता नहीं है, यहां पे इनको एमपी की 5 सीटों की चिंता नहीं है। पूरे देश के ऊपर जम्मू कश्मीर को बेवकूफ बना के यहां पे दांतनियां करवा के पूरे देश के ऊपर ये राज करना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमें आप देखिए पिछले दिनों में स्टेट को आप देखिए, यहां पे भी होता है, हर आदमी की प्रमोशन होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए इन्होंने हमारी स्टेट की डिमोशन करवा दी। मुझे ये बताओ, अगर ये वाकई अगर इनके फेवर में लोग थे, देखो जो जमीनें हैं वो लोगों की, ये उसकी गिरदावरी है, दूसरा तीसरा ये सब हड़प रहे हैं। 370 को तोड़ के सारा इन्होंने तहस नहस कर दिया। जम्मू कश्मीर का सारा पैसा ऊपर ले गए। जितनी भी जो डेवलपमेंट का काम सारा रुका हुआ है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों के पास 4G यहाँ पे नहीं है, जिन बच्चों जो पढ़ाई के लिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए पास 4G नहीं है। जिमींदार की जो फसल है वो बर्बाद हो रही है, उसका रेट अच्छा नहीं है। जो मजदूर आदमी है उसके घर खाने के लाले पड़े हुए हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के वादे इन्होंने किए, लोगों को मकान देंगे। मुझे बताओ 2014 के बाद कितने मकान बनाए? ये बताओ कि लोग किस बेस पे बीजेपी को वोट करते? जब आप देख रहे हैं कि अरनिया में पिछले सीबीआई रिपोर्ट, सीआईडी रिपोर्ट हमारे फेवर में, आईबी की रिपोर्ट हमारे फेवर में, एजेंसियों की रिपोर्ट हमारी फेवर में, मीडिया की रिपोर्ट हमारे फेवर में, पुलिस की रिपोर्ट हमारी फेवर में, एग्जिट पोल हमारे फेवर में, सब कुछ फेवर में। मैं मानता हूं कि अगर ऐसा हो भी या लोगों का सलाब आ गया तो उसमें नेक टू नेक फाइट था, लेकिन 5000 का डिस्टेंस कैसे हो गया? ये सारी जनता परेशान है। जिन जनता ने हमें वोट दिया है वो जनता परेशान है। ये सवाल जनता पूछ रही है हमसे, पे ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा ये कर दिया जो जनता का गला घोटा है? जनता के साथ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और जो एलजी साहब है, जो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है। जनता इनको आने वाले दिनों में इनको माफ नहीं करेगी। जनता का जो विश्वास मत है उसके साथ धोखा किया है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये टोटल डिक्टेटरशिप है, जिसको इन्होंने जम्मू कश्मीर में बहाल करके पूरे देश को सिर्फ दिखाने का काम करते हैं और कुछ नहीं है। पहले भी यहाँ पे इलेक्शन होती थी, पहले भी यहाँ 96 में भी यहाँ पे इलेक्शन हुई, उसके बाद 35 सरपंची की भी इलेक्शन हुई। जब भी वो इलेक्शन होती थी क्या करता था, जो पोलिंग एजेंट था वो साथ में जाता था। इनकी गाड़ियों में कहां पोलिंग एजेंट थे? किसी को बैठने नहीं दिया। इवन के जो लोग वहां पे जाके अपनी वहां पे संदूकड़ियों की राखी करना चाहते थे, वहां पे इन्होंने नहीं किया। पहले ऐसे तो होता था, महीना महीना लोग, अगर किसी की पोलिंग बाद में महीना महीना लोग वहां पे बैठते थे। ये क्या है? क्या दिखाना चाहते हैं लोगों के साथ? ये कहते हैं डिक्टेटरशिप दूर करेंगे, ये कहते हैं कांग्रेस ने देश को लूटा। कांग्रेस ने देश को बनाया है। 70 साल में मुझे सुई से लेकर जहाज कांग्रेस ने दिया है। आज जो जितना भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं सबको अगर बर्बाद किया है तो वो बीजेपी ने किया है, आरएसएस ने किया है। ये पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। ये डिक्टेटरशिप जहां पूरे देश में लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी का गला घोटना चाहते हैं। और ऐसा ज्यादा देर नहीं चलेगा, ऐसा धोखा ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में लोग इनको उखाड़ के फेंक देंगे और ये जनता वो दूर नहीं है जब इनके गले नोच लेंगे। अगर दोबारा ऐसा हुआ, वो दूर नहीं दिन जब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को इनके अब दफ्तरों से बाहर नहीं निकलने देंगे लोग। ये ऐसा दिन दूर नहीं है। ये अरनिया की जनता के साथ, अरनिया के लोगों के साथ और अरनिया की आम पब्लिक के साथ इन्होंने धोखा किया है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने धोखा किया है, एलजी साहब ने धोखा किया है और यहाँ पे जो आरोना इन लोगों ने धोखा किया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो इस पोलिंग को, इस
पूरी प्रोसेस को देख रही थी, उन्होंने अरनिया की जनता के साथ धोखा किया है, अरनिया के ब्लॉक के लोगों को, वोटरों को साथ धोखा किया है। ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन, यहां पे हमें 75% वोटिंग थी, उन पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने हमें 22 वोट दिए हैं, नुंजा वोट दिए हैं। ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन जहां पे हमारा पूरा एक हब था, पूरा उन्होंने उस हब को पूरा उसको दूर पूरा इंटरनली उन्होंने पूरा उसके ऊपर फोकस रख के वहां पे धांधली की है, उसमें एक्स्ट्रा वोट डाल के इन्होंने बीजेपी को जिताने का काम किया है। जिस बीजेपी का कैंडिडेट 370 की जगह 270 बोल रहा है, पढ़ के उसके पढ़ना, उसको लिखना नहीं, पढ़ के नहीं दिखना और पढ़ने नहीं आ रहा, देख के पढ़ने नहीं जिसको आ रहा, क्या वो कैंडिडेट यहां पे 5000 की लीड दे सकता है? मेरा ये सवाल है बीजेपी गवर्नमेंट से, इलेक्शन कमिश्नर से, कि जिस कैंडिडेट को पढ़ के दे, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन थी, ये डेवलपमेंट की इलेक्शन थी, आज कोई मोदी की इलेक्शन नहीं थी जो लोग इसको वोट करते हैं। ये डेवलपमेंट लोग, अरनिया के लोग इतने अनपढ़ नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है कि जो एक अनपढ़ बंदे को वोटिंग कर देंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट ने प्रूव किया कि अरनिया के लोग डम्मी है, अनपढ़ है। ये गवर्नमेंट ने यहां पे गवर्नमेंट के विश्वास के साथ धोखा किया। ये गवर्नमेंट यहां पे प्रूव करना चाहती है कि अरनिया के लोग ऐसे नहीं है। नरेंद्र मोदी सबसे अच्छा है, वही धोखा कर सकता है, वही धांधली कर सकता है। वो चाहे अनपढ़ को जिता दे, चाहे वो किसी जो बंदा डिजर्व नहीं करता उसको भी जिता दे। ये इन्होंने जम्मू कश्मीर में इस इलेक्शन में साबित किया है और आने वाले दिनों में ऐसा ये नहीं चलेगा। वो दिन दूर नहीं जब ये पब्लिक और गवर्नमेंट में एक ऐसा डायरेक्ट जो लड़ाई है वो हो जाएगी। वो ये दिन दूर नहीं अगर ऐसा चलता रहा तो। जय हिंद, जय भारत।